खेल रहे थे, वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया, उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। गवाह नंबर 4, गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी आप तो मजाक कर रहे हो, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बचिया ले आए, जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बचिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी ये बचिया दूध कैसे देगी, ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बचिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बचिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बचिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बचिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक गरीबदास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे कि लाओ महात्मा जी, ये दूध का प्रसाद मुझे दे दो, पता नहीं फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीबदास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीबदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीबदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण बालक गरीबदास जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को मृत मानकर उनके शरीर को चिता पर रख दिया। उधर परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को संपूर्ण अध्यात्म से परिचित करवाया। उनको नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। तभी बालक गरीबदास जी के शरीर पर बंधी सारी रस्सियां अपने आप टूट गईं और बालक गरीबदास उठ खड़े हुए। उठते ही बालक गरीबदास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीबदास जी महाराज को पागल कहने लगा। सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर
गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए।